हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशीज में आपका स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड द ज्योग्राफी सीरीज लेक्चर एंड अब तक हम लोगों ने जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसको हमने अच्छे से कवर किया है फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से। और इसके पीछे 2 घंटे का लेक्चर्स भी मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिए, उसके बाद आपको इसे देखना है, बिकॉज विदाउट व्यूइंग दैट आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगी। वो बेसिक है, वो फंडामेंटल है। विदाउट कवरिंग दैट इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू टू लुक एट दीज लेक्चर्स। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। आज हमें क्या करना है, हमें प्लेट्स के बारे में जानना है। बेसिकली हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जानना है, ठीक है। क्योंकि आपको ही पता है जो मॉडर्न कंसेप्ट है, जहाँ पर आपको अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनोज अगर समझना है तो उसके पीछे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई है वो बेसिकली बताती है कि एक्चुअल में आपका अर्थक्वेक सेंटर कहाँ होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक कहाँ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज कहाँ पर होंगी, या फिर जो आपका माउंटेन बनती है उसके पीछे कारण क्या है, स्पेसिफिकली फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। या फिर आपका जो वोल्केनिज्म वाला इवेंट हमें देखने को मिलता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पता चल जाती है। तो थ्योरी में आपको टेक्निकल की तरफ नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकलिटीज ऑप्शनल में रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है, उसके बाद चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। हम आपको उसी एंगल से पढ़ाना चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो प्लेट्स आपको समझना पड़ेगा। देखो, पिछले लेक्चर सीरीज में मैंने आपको लिथोस्फेयर के बारे में बताया था। लिथोस्फेयर क्या हो गया, तो जो आपका अर्थ का क्रस्ट है प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ठीक है, उन दोनों को मिला दो तो वो आपका लिथोस्फेरिक प्लेट बनता है। और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट होता है सॉलिड इन नेचर होता है, ठीक है। और ये जो आपका लिथोस्फेरिक प्लेट है ये आपका एस्थेनोस्फेयर का जो लेयर है, जो कि आपका सेमी मोल्टेन आपका मटेरियल होता है, उस पर ये प्लेट तैरती है ना। और उसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है, तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जो आपका किसने दिया था ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में ही सारे डिटेल्स आपको बताए थे। तो ये तो चीज़ें हो गई बेसिक्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स आप देखो। ये जो मैंने इमेज लगाई है, बेसिकली जो प्लेट्स अभी देखने को हमें मिलती है वर्ल्ड लेवल पर, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो कलर कोडेड है ये। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है यहाँ पर, ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। ज़्यादातर आपको कॉन्टिनेंट के नाम पर ही प्लेट मिल जाते हैं, लेकिन जो आपका एक है जो आपका ओशियंस के नाम पर है, वो कौन सा है, तो पैसिफिक प्लेट है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसिफिक प्लेट। और ये हो गया नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, और अंटार्कटिक प्लेट। ये सब कैसे हुआ, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका कार्बोनिफेरस पीरियड था उसमें आपका पेंजिया टूटा और फिर फर्दर ब्रेकडाउन हुआ, और फिर आपका प्रेजेंट डे प्लेट जो है वो आपको एग्जिस्टेंस में देखने को मिलती है। अब जब हम बात करते हैं प्लेट का, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने अफ्रीकन प्लेट बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो अफ्रीकन कंटिनेंट का एरिया है सिर्फ वही आपका अफ्रीकन प्लेट को रिप्रेजेंट करता है। दे एक्सटेंड्स टू सम लेवल टू द ओशियनिक पोर्शन ऑल्सो। जैसे ये आपका अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है। अब देखो ये ब्लू कलर में कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है ना, लिटिल बिट टू द अटलांटिक, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अफ्रीकन प्लेट का मतलब सिर्फ अफ्रीकन कंटिनेंट है। उसी प्रकार से अगर हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट ही है। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट तो है ही है, साथ ही साथ कुछ ओशियनिक पार्ट भी उससे जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर पूरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट होगा। उसी प्रकार से साउथ अमेरिकन प्लेट आप देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद कुछ माइनर प्लेट देखते हैं हम। तो माइनर प्लेट्स क्या होता है, बेसिकली जब बड़े बड़े प्लेट्स मूव करते हैं तो कन्वेक्शनल करंट जो है हो सकता है कि अपना डायरेक्शन बदल ले, तो उसके कारण आपका प्लेट टूटने लगे और उससे आपका माइनर प्लेट का भी जेनेसिस हो सकता है।
जैसे आपका नाजका प्लेट है, उसी प्रकार से आपका अरेबियन प्लेट ले सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से आपका फिलीपींस प्लेट ले सकते हो, सुंडा प्लेट ले सकते हो, जुआन दे फूका प्लेट ले सकते हो, कैरेबियन प्लेट ले सकते हो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका अ, एक और प्लेट है, इस साइड में तो था, हाँ, ईरानियन प्लेट का नाम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो जब हम प्लेट्स की बात करते हैं तो दैट कंपोज विथ मेजर प्लेट प्लस माइनर प्लेट। ठीक है, माइनर प्लेट जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए, एंड उसके कारण भी आपका आइलैंड बन सकता है, वोल्कनिज्म हो सकती है, डिपेंडिंग कि वो जो प्लेट है वो डाइवर्जिंग है या फिर कन्वर्जिंग है। ठीक है, तो होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो हमने डिस्कस किया बेसिक्स अबाउट द प्लेट। एंड जब हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की, तो प्लेट टेक्टोनिक को आप अच्छे से समझ लीजिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक, तो इट डील्स विद द मूवमेंट ऑफ द प्लेट, जो हम अभी आपको दिखाए हैं इमेज में, प्लस उसका इफेक्ट क्या होता है, along with what is the outcome. So the study of all these is related to the plate tectonics. Tectonics represent the movement. ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्लेट है, बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल करंट दे आर मूविंग, एंड एक्चुअली द स्टडी ऑफ ऑल दीज इज रिलेटेड टू द प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट क्या हो गया आपका, लिथोस्फेरिक सॉलिड ब्लॉक है। ठीक है, और बेसिकली इट इज कंपोज्ड विद द अर्थ क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मोस्ट मेंटल, यानी कि अपर मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट, सिंपल से शब्दों में। ठीक है, और ये सेवरल प्लेट में डिमार्केटेड है, और आपका मेजर प्लेट या फिर माइनर प्लेट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि पास्ट में जिस लोकेशन पर आपका प्लेट मौजूद था वो आपका प्रेजेंट में भी सेम लोकेशन पर प्लेट मौजूद हो। वो डिपेंड करेगा कि कन्वेंशनल करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में उसे लेके जा रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि आज आप इंडिया का प्लेट जो है यूरेशिया में टकरा रहा है तो फ्यूचर में भी कुछ ऐसा ही होगा। हो सकता है फ्यूचर में उल्टा होने लगे, इंडियन प्लेट जो है पीछे जाने लगे, संभव है, बिकॉज कन्वेक्शनल करंट के डायरेक्शन पर ये निर्भर करता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल वही है कि इंडियन प्लेट इज going toward the Eurasian plate, and because of all these we are seeing the increasing height of the Himalayas. Okay, so we have discussed this, and ये देखो, ये जो प्लेट है कैन बी मेड अप ऑफ ओशियनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट और बोथ। ठीक है, बोथ मतलब आपका कुछ पोर्शन आपका कॉन्टिनेंट का होगा, कुछ पोर्शन आपका ओशियन का होगा। तो मेजोरिटी ऑफ द प्लेट जो हमने आपको एग्जांपल में भी गिनाए हैं, ये बेसिकली मिक्सचर है दोनों के, आपका कॉन्टिनेंटल के और ओशियनिक के। बट एक्सेप्शन है पैसिफिक, बिकॉज पैसिफिक इज कम्प्लीटली ओशियनिक प्लेट। इसलिए आप देखोगे कि अगर पैसिफिक प्लेट किसी भी अदर प्लेट के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल प्लेट ही क्यों ना हो, तो पैसिफिक प्लेट जो है रिलेटिवली डेंसर है, तो वो सबडक्ट हो जाती है, बीनीथ चली जाती है टू द अनदर प्लेट। ठीक है, वो भी हम एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। तो ये बातें हो गई। उसके बाद देख सकते हो आप जो मेजर प्लेट है इन द वर्ल्ड, जैसे अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड की बुक है जो स्कूल एटलस है शायद, उस पर आप पेज 119 पर देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। हालांकि मैंने इमेज यहाँ पर अटैच कर दिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और ये जो एरो है ये बेसिकली प्लेट के मूवमेंट को बताता है कि जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, जो आपका अफ्रीकन प्लेट है वो आपका टुवार्ड द मेडिटेरेनियन मूव कर रही है, जो यूरेशियन प्लेट है वो आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, और फिर आपका जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो आपका टुवार्ड्स यूरेशिया मूव कर रही है, इधर भी है आपका। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ लेना है, वो हम देखेंगे वैसे डिटेल में। ये है आपका पूरा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, इंडिया का पोर्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इंडिया का प्लेट जो है वो टुवार्ड्स यूरेशिया जा रहा है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो बेसिकली टुवार्ड्स आपका इंडोनेशिया की तरफ है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको ट्रेंचेज मिल जाते हैं, यहाँ पर वोल्केनोज मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भरे भरे आइलैंड मिल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा गया था आइलैंड फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, वो भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और ये सब जो है काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, तो इस पर क्लियरिटी नहीं रहेगी तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप आंसर नहीं कर पाओगे। सो देयर शुड बी क्लियरिटी ऑन दीज टॉपिक्स
टू गिव आंसर रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो क्लियरिटी हम आपको ला देंगे, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वी हैव डिस्कस द मेजर प्लेट्स, ऑल दीज आर मेजर प्लेट्स। ठीक है, उसके बाद माइनर प्लेट्स भी होते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द प्रीलिम्स पर्पस, तो फिर उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट के नाम जैसे नाजका प्लेट, कोकोज प्लेट, जुआन दे फूका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, बर्मीज प्लेट। ठीक है, तो बर्मीज प्लेट क्या है, वो आपका जो इंडियन प्लेट है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका इंडियन प्लेट है। ठीक है, तो जब वो हिमालय मतलब जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो इधर आपका जो है बर्मीज प्लेट था, तो वो बर्मीज प्लेट से भी टकराया, तभी यहाँ पर अराकन योमा माउंटेन मिला, तभी यहाँ पर आपका अंडमान एंड निकोबार जो है वो भी आपका पोर्शन इमर्ज होकर आता है। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार इज नॉट वॉल्केनिक origin, it is also because of the interaction of the Indian plate with the Burmese plate। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो वी हैव डिस्कस दिस, होप यू अंडरस्टूड द बेसिक्स। ठीक है, अब एक बात तो साफ हो गई, आप समझ गए कि प्लेट्स क्या है, लिथोस्फेरिक ब्लॉक ही बेसिकली आपका प्लेट है। अब प्लेट जो है, अब जाहिर सी बात है शांत तो बैठेंगे नहीं, वो कन्वेंशनल करंट जो है नीचे चलते रहती है, तो वो या तो डाइवर्जिंग हो सकती है या फिर कन्वर्जिंग हो सकती है। तो बेस्ड ऑन ऑल दीज जो बाउंड्रीज है प्लेट्स की, वो आपका 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। बाउंड्री मतलब क्या, जो भी आपका प्लेट्स है, जैसे एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, तो ये आपका बाउंड्री हो गया। और जो भी आपका मान के चलो डिस्टर्बेंसेस होगा या फिर इफेक्ट होगा, वो बाउंड्रीज के ही अलोंग मेजोरिटी होता है। ऐसा नहीं कि इंटीरियर में इफेक्ट देखने को मिलेगा, मिनिमम इफेक्ट इंटीरियर में होता है, लेकिन बाउंड्रीज में ही आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए आपका जो देख सकते हो जब प्लेट्स टकराती हैं, जैसे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का एग्जांपल ले, तो आप देखो बाउंड्रीज पर ही आपका हिमालय बनते हुए दिखा आपको, है ना। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और फिर आपका इधर पैसिफिक प्लेट है या फिर सुंडा प्लेट है, जब ये टकराएगी तो बाउंड्रीज पर ही आपका ट्रेंच बनता है, फिर आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो मोस्टली दे अकर एट द बाउंड्रीज, बिकॉज जो बाउंड्रीज पर फोर्स होती है ना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, इसलिए उस पर इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम हमें वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, ये बातें निकल कर आती है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज। तो अगर हम बात करें बाउंड्रीज की, तो 3 प्रकार की बाउंड्रीज हो सकती है, यानी कि 2 प्लेट ले लो आप ऐसे करके। आप भी एग्जांपल ले सकते हो, 2 मोबाइल फ़ोन ले लो या फिर 2 ऐसे स्क्वायर शेप्ड कुछ ऑब्जेक्ट ले लो, और फिर आप एनालाइज करो कि अगर वो दोनों को एक साथ आप लाओगे तो क्या होगा, कन्वर्ज होने लगेंगी, है ना। तो जब कन्वर्ज होती हैं तो वो बेसिकली क्या हो गया, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप 2 गाड़ी को, लेट से ट्रक को ले लो और दोनों को एक साथ एक की तरफ लाओ, एक ही दिशा में लाओ, तो क्या होगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन होगा तो जो आपका डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपका क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो क्रस्ट है ना, वो डिस्ट्रक्ट होगा यानी कि शॉर्टनिंग ऑफ द क्रस्ट होगा, एंड दिस शॉर्टनिंग लीड्स टू फोल्डिंग। ठीक है, इफ देयर इज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉलिजन, और इफ देयर इज ओशियन ओशियन कॉलिजन, देयर कैन बी द राइज ऑफ सबमरीन माउंटेन्स एज वेल। ठीक है, देयर कैन बी राइज ऑफ आइलैंड एज वेल। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक तो हो गया कन्वर्जेंट और डिस्ट्रक्टिव, और दूसरा हो गया डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव। डाइवर्जेंट में आप समझ लो, अब दोनों को आप एक दूसरे का अपोजिट लेके जाओ, तो जो आपका मैग्मा है यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर न्यू क्रस्ट बन गया, न्यू क्रस्ट बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव है, कुछ नया चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यहाँ पर क्रस्ट नया कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। फिर है आपका ट्रांसफॉर्म या फिर कंजर्वेटिव। ट्रांसफॉर्म या कंजर्वेटिव सिंपल सा मतलब हुआ कि स्लाइड पास्ट ईच अदर, यानी कि एक प्लेट इधर हो गया, एक प्लेट यहाँ ले लो, ये अपना दिशा में जा रहा है, ये अपना इधर दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखो ना डाइवर्जेंट हो रहा है ना कन्वर्जेंट हो रहा है, ये बेसिकली स्लाइड पास्ट कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ वोल्केनोज देखने को मिलेंगे बहुत ही कम, लेकिन अर्थक्वेक यहाँ पर फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर कोई ट्रेंचेज व्रेंचेज नहीं बनेंगे, क्योंकि प्लेट सबडक्ट ही नहीं हो रहा है तो ट्रेंचेज क्यों बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अर्थक्वेक आ जाएगा, यहाँ पर आपका वोल्केनोज आ सकता है लेकिन नहीं भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो बेसिक चीज़ मैंने आपको बताया। अब चलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की तरफ। ठीक है, तो अगर हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात करें, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर कन्वर्जेंट होगा वहाँ पर
सबडक्शन हो सकता है, खासकर अगर हम कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस को छोड़ दे तो बाकी जो है आपका कन्वर्जेंट में, जैसे ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस, ओशियन ओशियन का मतलब ये हुआ कि जो ओशियनिक प्लेट है पहला और दूसरा भी ओशियनिक प्लेट है और दोनों कन्वर्ज होगी। ठीक है, एक होता है आपका ओशियन कंटिनेंट कन्वर्जेंस, इसमें क्या है, एक ओशियनिक प्लेट है और दूसरा कंटिनेंटल प्लेट है और दोनों कन्वर्ज होगी। ठीक है, तीसरा है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, यानी कि दोनों प्लेट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है, दोनों कन्वर्ज होगी। ठीक है, ये हो गया आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसमें 3 केस हम देखेंगे। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, जैसे आपका ये है, जो एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया। ठीक है, अब एक बात याद रखना है आपको हमेशा कि जो डेंसर प्लेट होंगे ना, वो हमेशा जो लाइटर प्लेट है उसके नीचे सबडक्ट होंगे, उसके नीचे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देखो, ये जो आपका लिथोस्फेरिक प्लेट है, पहला मान लो इसको, इसको दूसरा मान लो, तो ये रिलेटिवली डेंसर है एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, ये मैं ओशियन ओशियन की बात कर रहा हूँ, ये ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डेंसर प्लेट है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या होगा कि जो रिलेटिवली लाइटर प्लेट है उसके नीचे आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इसके नीचे सबडक्ट हो गया। एरो आप ध्यान से देखना, ये जो एरो है ना, ये आप ध्यान से देखो, ये जो प्लेट है ये सेकेंड प्लेट के नीचे आ गया। तो अब क्या होगा, ये जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल अंदर सबडक्ट हुआ, ये आपका कहाँ पहुँचा, ये पहुँचा आपका एस्थोनोस्फेयर में। एस्थोनोस्फेयर आपको पता है क्या है, सेमी मोल्टेन स्टेट वाला मटेरियल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये इसको गला देगा, है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 6000 डिग्री का टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको गला देगा। तो ये जो एक्सेस मटेरियल आ गया एस्थोनोस्फेयर में, इसको तो रिलीज होना है। तो रिलीज कैसे होगा, तो रिलीज होगा बेसिकली वाई क्रिएटिंग फ्रैक्चर्स, एंड जो मैग्मा है वो फिर सरफेस से बाहर निकल कर आएगी, है ना। जैसे आपका ये जो प्लेट है ये आपका सबडक्ट हो रहा है, तो जो मटेरियल है, ठीक है, तो मटेरियल भी थोड़ा बहुत फोल्ड होगा। ये सब आपका ओशन ओशन कन्वर्जेंस का एग्जांपल है। और फिर उसी लोकेशन से जहाँ पर आपका हल्का फोल्डिंग हुआ है, वहाँ से वोल्केनोज निकलना शुरू होगा। और जब ये जो मैग्मा है जब ओशियन के फ्लोर पर आएगी तो जाहिर सी बात है कूल डाउन होगी, और फिर ये लेयर बाय लेयर एकुमुलेट होती जाएगी। और जब वाटर लेवल को क्रॉस करके वाट ये अर्थ के सरफेस पर आती है, तो फिर ये आइलैंड फॉर्मेशन करती है। ठीक है, आइलैंड आग का फॉर्मेशन करती है। और दूसरी तरफ क्या होगा, इस केस में आपको ट्रेंचेज जरूर बनते हुए दिखेंगे। ट्रेंचेज क्या है, तो ट्रेंचेज बेसिकली डिप्रेशन ही है। जैसे आपका एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये प्लेट अंदर गया, तो ये जो आपका प्लेट है ना, ये इसका जो मटेरियल है वो नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा तो यहाँ पर आपका डिप्रेशन क्रिएट करेगा, पैरेलली डिप्रेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, और ये काफ़ी डीपर डेप्थ में होता है, एंड दैट्स वाई ट्रेंचेज हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप देखना जहाँ पर भी ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस होता है, जहाँ पर भी आपका ओशियन ओशियन प्लेट बाउंड्री है या फिर ओशियन कंटिनेंटल प्लेट बाउंड्री है, तो वहाँ पर आपको ट्रेंचेज जरूर देखने को मिलेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो होप ये जो आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जो ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। उसको और हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसके 2-3 पार्ट हैं। लेकिन अभी हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में बात करें तो देख सकते हो आप, दो प्लेट है, प्लेट 1 प्लेट 2, और जो आपका कन्वेक्शनल करंट साइकिल है वो कैसे ऑपरेट कर रहा होगा डाइवर्जेंट में, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ऑपरेट कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो प्लेट है इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों प्लेट जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा स्प्लिटिंग सेंटर। ठीक है, और जब ये वाटर को टच करेगा ओशियन में, तो फिर फास्टर कूल डाउन होगा और फिर यहाँ पर पैरेलली लॉन्ग माउंटेन रेंज विद इन द ओशियन बनाएगा, जिसको हम मिड ओशियनिक रीज कहते हैं।
इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका अटलांटिक में मिड अटलांटिक रीज, जो कि आपका ग्रीनलैंड से लेकर एक्सटेंड करता है पूरा आपका साउथ अटलांटिक तक, इवन इट वेंट टू इंडियन ओशियन एज वेल। ठीक है, ये आपका हो गया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसमें तो ज़्यादा कुछ आपको समझने की बात नहीं होगी, यहाँ पर बस ये है कि प्लेट एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, मैग्मा वहाँ निकल रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है और अल्टीमेटली आपका रिजेज बना रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एंड वी हैव द ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जिसको मैंने आपको बताया स्लाइड पास्ट वन अनदर। जैसे एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, तो आप देख सकते हो ना डाइवर्ज हो रहा है ना कन्वर्ज हो रहा है, तो बस स्लाइड पास्ट कर रहा है कि आपका एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट स्लाइड पास्ट। आप क्या करो, अपना मोबाइल लो, हो सकता है दो मोबाइल हो आपके पास, दोनों मोबाइल को एक साथ रखो और एक को ऊपर की तरफ लेके जाओ और दूसरे को नीचे की तरफ लेके जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्रैक्स या फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जहाँ क्रैक्स या फ्रैक्चर्स होंगे तो वहाँ पर आपका अर्थक्वेक तो आएगा, लेकिन आपका ट्रेंचेज नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ट्रेंचेज बनने के लिए प्लेट्स को, एक प्लेट को सबडक्ट होना जरूरी है बीनीथ द स्टेनोस्फेयर, तभी जाके आपका ट्रेंचेज बनेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपका ट्रेंचेज नहीं बन रहा है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, लेकिन कन्वर्जेंट में ट्रेंचेज बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लेट एक्चुअल में सबडक्ट हो रहा है, जहाँ सबडक्ट होगा तो डिप्रेशन बनता है। ठीक है, तो ट्रेंचेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम जो कन्वर्जेंट और डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। इसी से आपको पता चलेगा आपका आइलैंड फॉर्मेशन, इसी से पता चलेगा फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन, इसी से पता चलेगा आपको जो अदर कंसेप्ट्स। ठीक है, जैसे हिमालय की बात करें तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से ही होता है, क्योंकि इसमें आपके तीन मेन टाइप है, इसको आपने समझ लिया तो बाकी कुछ है नहीं। तो हमने आपको बताया कि जो आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, इसमें तीन टाइप्स को हमें पढ़ना है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ओशियन ओशियन, कॉन्टिनेंट ओशियन। ठीक है, ये जो आपका है वो कॉन्टिनेंट ओशियन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप देख लो, एक तरफ आपका कॉन्टिनेंटल पोर्शन है जो रिलेटिवली एलिवेटेड रहता है ओशियन क्रस्ट से, और दूसरा आपका ओशियनिक क्रस्ट है यानी कि ओशियनिक प्लेट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कन्वर्जेंस हो रहा है, क्योंकि आप डायरेक्शन देख लो, एक तरफ इधर आ रहा है और दूसरी तरफ ये इधर आ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट में डेंसर होता है आपका हमेशा ओशियनिक प्लेट। जाहिर सी बात है कौन सा प्लेट सबडक्ट होगा, सबडक्ट मतलब बीनीथ या नीचे जाएगा टू द अदर प्लेट, वो है आपका ओशियनिक प्लेट। ठीक है, तो देखो आप नीचे जाना शुरू हुआ, तो जब तक यहाँ पर था तब तक तो ठीक था, क्योंकि वो स्टेनोस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन जाहिर सी बात है ये मूवमेंट तो हो ही रही है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है प्लेट स्टेनोस्फेयर के लेयर में जाने लगता है। तो स्टेनोस्फेयर के लेयर में जाएगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इतनी ज़्यादा है, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेल्ट होना शुरू हो गया तो एक्सेस मैग्मा क्या करेगा, वो क्रैक के माध्यम से, है ना कहीं वीक पॉइंट्स निकालेगा और फिर आपका वोल्केनेज के रूप में ऊपर उठेगा। और दूसरी बात ये है कि जो प्लेट्स है, दो प्लेट टकरा रहे हैं ना, टकरा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो सेडिमेंट्स होंगे दोनों प्लेट्स के, ठीक है, वो जो सेडिमेंट्स है कंप्रेस होंगे और जो आपका अदर प्लेट है कॉन्टिनेंटल प्लेट वो अपलिफ्ट होगा, फोल्ड होगा और फिर अल्टीमेटली फोल्ड माउंटेन बनाएगा। ठीक है, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे यंग फोल्ड माउंटेन्स के अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंट ओशियन कन्वर्जेंट बेस्ड माउंटेन या बेस्ड फोल्ड माउंटेन, तो वो है आपका एंडीज, वो है आपका रॉकीज। एंडीज आपका कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, और रॉकीज कहाँ पर है आपका नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, लेकिन हिमालयज क्या है फिर, तो हिमालयज है आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, वो भी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, और स्पेसिफिकली जहाँ पर आपका कॉन्टिनेंट ओशियन कोलिजन होगा तो मान के चलो वहाँ पर वोल्केनोज भी होंगी, वहाँ पर अर्थक्वेक भी होगा, ट्रेंचेज तो बनेंगे बनेंगे, और जो ट्रेंचेज बनेगा वो बेसिकली पैरेलल टू द प्लेट बाउंड्री। यहाँ पर आप देखो ट्रेंचेज ऐसे बनेगा, ठीक है, जो बना है यहाँ पर ट्रेंचेज डिप्रेशन, क्योंकि मटेरियल सबडक्ट हो रहा है तो इस प्रकार से डिप्रेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ लिया। तो कन्वर्जेंट
या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, बिकॉज आप देख लो प्लेट जो है डिस्ट्रक्ट हो रहा है, एस्थोनोस्फेयर में जाके ये मेल्ट हो जाएगा, तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। और इसमें आपका ओशियन कंटिनेंट कन्वर्जेंस जो सबसे कॉमन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें फोल्ड माउंटेन बनेंगे, एग्जाम्पल रॉकीज एंडीज। ओशियनिक ट्रेंच बनेगा, ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हो पेरूचिली ट्रेंच, ठीक है। उसी प्रकार से आप वॉल्केनोज जो निकलेगी वायलेंट निकलेगी, क्यों वायलेंट निकलेगी, क्योंकि बेसिकली ये जो वॉल्केनोज निकल रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ मैग्मा, वो बेसिकली ब्लॉक्ड पोर्शन से निकल रहा है। आप समझो कि ऊपर पूरा मटेरियल दबा हुआ है, नीचे से उसको रास्ता ढूंढ कर निकलना है, और पीछे से सप्लाई मैग्मा की कंटिन्यूस आ रही है, तो जब तक वो रास्ता ढूंढेंगे नहीं तब तक तो प्रेशर बिल्टअप हो जाएंगे ना, इसलिए जब ये फूटेगा तो काफ़ी वायलेंट तरीके से फूटेगा। दैट्स वाई जो इंडोनेशिया सब वाला रीजन है, या फिर जापान में जो आपका वोल्केनिक इरप्शन सब होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होते हैं, जैसे इटली में भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, ये सब बातें। और साथ ही साथ अगर आपका ओशियन कंटिनेंट कन्वर्जेंस है तो फिर अर्थक्वेक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ओशियन के लोग आपका ये कन्वर्जेंस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब आपका प्लेट में डिस्टर्बेंसेस होगा जहाँ पर भी, वहाँ पर अर्थक्वेक आएगा। और जब अर्थक्वेक आएगा तो मतलब क्या हुआ कि वेव्स जनरेट होंगी दैट विल डिस्टर्ब द प्लेट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ओशियन में जो है वो जो वेव्स की एनर्जी है वो सप्लाई हो जाएंगी, एंड अल्टीमेटली देयर इज अ चांसेस कि आपका सुनामी आ जाए। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक आएगा इस मार्जिन में, उतना ज़्यादा सुनामी के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज उतनी ताकत से जो आपका सेस्मिक वेव्स है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम जहाँ डिस्टर्ब होता है आपको भी पता है, खतरा वहाँ पहुँच जाता है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो ऑलरेडी मैंने एग्जांपल समझा दिया है, तो देयर इज नो नीड ऑफ रेपिटेशन। तो जहाँ पर प्लेट सबडक्ट हो रही है उसको सबडक्शन जोन कहते हैं, ठीक है। और आपका वहाँ पर डीप ट्रेंचेज बनता है, ये जो आपका है ये डीप ट्रेंचेज है, ठीक है। ये आपका माउंटेन बन के, याद रखना माउंटेन तो बनना ही है, माउंटेन जो बनेगा वो फोल्ड माउंटेन बनेगा, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये बात है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, आई थिंक ये यूपीएससी के मेंस में भी आया था, वाई द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन ऑलवेज लोकेटेड ऑन द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, बिकॉज वो जो आपका कॉन्टिनेंट ओशियन की बाउंड्री ही है, एक्टिव प्लेट बाउंड्री है, पहले कारण तो यही हो गया। तो जाहिर सी बात है उसके बाद आप बताओगे कि जिस प्रकार से आपका कॉन्टिनेंट ओशियन प्लेट टकराते हैं तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये भी दे सकते हो, आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का एग्जाम्पल भी दे सकते हो वहाँ पर, क्योंकि वो भी तो आपका मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट पर ही लोकेटेड है, ठीक है। ये बात है। अब जहाँ पर प्लेट बाउंड्री है ही नहीं तो वहाँ पर माउंटेन तो बनेगी नहीं, ये बात भी है। मतलब फोल्ड माउंटेन्स की बात कर रहा हूँ, बाकी माउंटेन्स के तो अदर भी टाइप भी होते हैं, वोल्केनिक माउंटेन हो सकता है, आपका ब्लॉक माउंटेन हो सकता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर आप ध्यान से देखो फोल्ड माउंटेन की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी कि यह इस क्वेश्चन में ही हिंट है कि आपको कौन से बाउंड्री पर फोकस करना है, बेसिकली कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर, उसमें भी आपका क्या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट या फिर कॉन्टिनेंट ओशियन प्लेट बाउंड्री। उसके बाद एक हल्का क्वेश्चन आया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड फोल्ड माउंटेन्स वोल्केनोज अर्थक्वेक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो हम भी बता देंगे आपको, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, अब चलते हैं हम दूसरा जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन का एग्जांपल होगा। हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को ही पढ़ रहे हैं और इसमें आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन को देखेंगे, बिकॉज कॉन्टिनेंट ओशियन कोलिजन को एक्चुअली हमने देख लिया है, ठीक है। तो जो आपका हिमालय का फॉर्मेशन हुआ दैट रिप्रेजेंट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन। अब हिस्ट्री तो आपको पता ही है क्या हुआ था, जैसे ये जो आप भारत का मैप देखते हो जो अभी यूरेशिया से अटैच्ड है, एक्चुअली एक समय पहले भारत इस लोकेशन पर था ही नहीं, ठीक है। भारत तो बेचारा गोंडवाना लैंड से अटैच था, आराम से बस्ती कर रहा था, और अंटार्कटिका से अटैच था। लेकिन जो भारत है यानी कि पेनिनसुलर इंडिया, वो बेसिकली मूव करना शुरू हुआ। अब क्यों मूव करना शुरू हुआ होगा, बिकॉज कन्वेक्शन करंट उसी डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, स्पेसिफिकली नॉर्थ कहो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हुआ, नॉर्थ वेस्ट नहीं नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप देखो अंटार्कटिका से टूटा, फिर ये मूव किया, फिर और ज़्यादा मूव किया,
फिर आप देखो यहाँ पर साफ से देखो इक्वेटर है ना, तो यानी कि भारत या फिर पेनिनसुलर लैंडमास वो इक्वेटर को भी क्रॉस किया। इससे पहले क्या था, इक्वेटर से नीचे था, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में था। दैट्स वाई यहाँ पर आज भी आपको ग्लेशियर डिपॉजिट्स के एग्जांपल मिल जाते हैं, ग्लेशियर एविडेंसेस मिल जाते हैं, बिकॉज भारत का जो लैंडमास है वो ड्रिफ्ट किया है फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर टू नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्टिंग, इस ड्रिफ्टिंग के दौरान क्या है कि जो आपका मेसोजोइक ईरा है ना, मेसोजोइक इरा वाज एन इरा जहां पर मैंने बोला लार्ज स्केल वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। ठीक है, तो भारत या पेनिनसुलर इंडिया जब मूव कर रहा था उस समय जाहिर सी बात है पेनिनसुलर इंडिया इंडिया तो होगा नहीं, मान के चलो कि मैं आपको लैंडमास की बात कर रहा हूँ जियोमॉर्फोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बात हो गई, और ये सब तो बिलियंस ईयर पहले की बात है, मिलियन ईयर्स पहले की बात है ये सब। तो जब इंडियन लैंडमास मूव किया तो रीयूनियन हॉटस्पॉट इंडियन ओशियन में है वहां पर पहुंचा। अब रीयूनियन हॉटस्पॉट क्या है, ये बेसिकली मेसोजोइक ईरा में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनिक इरप्शन करता था। तो जब ये इंडियन प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट पर पहुंचा तो जो मैग्मा निकल रही थी फ्रॉम द रीयूनियन हॉटस्पॉट वो बेसिकली इंडियन लैंडमास को चीरते हुए वो आपका इंडिया के सरफेस पर आ गई। और फिर वो जो मैग्मा है चूँकि बसाल्टिक नेचर था तो काफ़ी ज़्यादा स्प्रीड होता है, तो वो बेसिकली स्प्रीड हो गया आपका पेनिनसुलर पार्ट में, स्पेसिफिकली इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो दैट्स वाई उसको आज हम डक्कन लावा प्लेटू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो डक्कन लावा प्लेटू है इट इज़ बेसिकली द बसाल्टिक रॉक विच वाज डिपॉजिटेड ओवर द आर्कियन रॉक सिस्टम ऑफ इंडियन लैंडमास ड्यूरिंग द मेसोजोइक इरा व्हेन इंडिया वाज ट्रांजिटिंग टुवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडियन लैंडमास है इक्वेटर को क्रॉस किया, आप यहाँ पर देख सकते हो इक्वेटर भी लिखा हुआ है ना। इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद एक्चुअली फिर क्या है कि जो इंडियन लैंडमास है उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है ना ओशियनिक प्लेट वाला भी था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा प्लेट कंज्यूम होगा, सबसे पहले कंज्यूम होगा आपका ओशियनिक पार्ट वाला। तो जब ओशियनिक प्लेट कंज्यूम हुआ तो अल्टीमेटली ये टकराया यूरेशियन प्लेट से। तो ये जो ओशियनिक पार्ट था वो आपका एस्थेनोस्फेयर में गया और अल्टीमेटली दे गेव राइज टू ट्रांस हिमालयज। ठीक है, याद रखना टकराने से पहले वो आपका ट्रांस हिमालय। तो आज आप ट्रांस हिमालय देखते हैं जिसमें आपका कराकोरम लद्दाख जस्कर है। ठीक है, वो आपका ट्रांस हिमालयज है। ठीक है, और अब ये आपको डाउट लगेगा कि भाई साहब ये तो हिमालयन सिस्टम का पार्ट है। बेसिकली बहुत सारे बुक में जो स्टैंडर्ड बुक है इसमें हिमालयन सिस्टम का पार्ट नहीं बताया गया, दे आर बेसिकली ट्रांस हिमालय, यानी कि हिमालय के फॉर्मेशन के पहले बन गए थे। बिकॉज जो ओशियनिक पार्ट है इंडियन प्लेट का वो कंज्यूम हुआ था एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपका वोल्केनिक इरप्शन के कारण वहाँ पर आपका माउंटेन बनने को देखने को मिलता है। दैट्स वाई जो कलर है आपका ट्रांस हिमालयज का वो आपका ब्लैक इन कलर है। ठीक है, जबकि जो फोल्ड माउंटेन्स के कलर होते हैं वो आपका लाइटर होते हैं। और भी बहुत सारे एविडेंस हैं, तो ये हमने आपको बताया। उसके बाद क्या हुआ, अब मेन आपका जो कॉन्टिनेंट पोर्शन है इंडियन प्लेट का वो आएगा। अब वो यूरेशियन प्लेट से टकराएगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा आपका ग्रेट हिमालयज। ठीक है, ग्रेट हिमालयज का स्ट्रक्चर ऐसे हम करते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि वाई दिस शेप इज लाइक दिस, दिस शेप इज लाइक दिस बिकॉज जब प्लेट टकराया, इंडियन प्लेट टकराया यूरेशियन प्लेट से, तो ये जो आपका पोर्शन था ना ये काफ़ी फोर्सफुल तरीके से यूरेशियन प्लेट में टकराया। दैट्स वाई आप देखोगे कि इस ये वाला जो पोर्शन है काफ़ी धंसा हुआ है और ये सिंटेक्सियल बेंड को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से जब इधर आपका टकराया तो जो इंडियन लैंडमास है वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मुड़ा और इधर आपका बर्मीज प्लेट था और ये बर्मीज प्लेट से टकराया और एक सिंटेक्सियल बेंड आपको इधर से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आपका दो सिंटेक्सियल बेंड, एक आपका नॉर्थ वेस्ट में और दूसरा आपका नॉर्थ ईस्ट में और बीच में आपका टाइप से देखने को मिलता है। ठीक है, और इधर आपका पूर्वांचल हो गया और इधर आपका नॉर्थ वेस्ट हिमालयज हो गया। तो होप यू अंडरस्टूड द बेसिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
फॉर्मेशन ऑफ हिमालयज में सबसे पहले तो ट्रांस हिमालयज निकल कर आते हैं, कराकोरम, कैलाश, फिर लद्दाख और जस्कर, ये ट्रांस हिमालयज के पार्ट है, दे आर वोल्केनिक इन ओरिजिन। अब इसके पीक्स क्या है, हाइट्स क्या है, ये हम नहीं बता रहे आपको, बिकॉज इट इज रेलिवेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्पज, ठीक है, तो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ इधर। तो सबसे पहले जब मेन कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराया यूरेशियन प्लेट से, तो आपका ग्रेट हिमालय, क्योंकि उस समय जो फोर्स ऑफ कन्वर्जेंस है काफ़ी ज़्यादा टॉप पर थी, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा फोर्स था वो कॉर्नर पर था, दैट्स वाई मैक्सिमम इम्पैक्ट इधर आपको देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा कि ये जो आपका मटेरियल है वो आपका इस टाइप से बैंड हो गया, ये जो मटेरियल इस टाइप से बैंड हो गया, तो हम सिंटेक्सियल बैंड का नाम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका सेकेंड फेज जब आया, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका हिमालयन फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में बन गया, फेज बाय फेज, ठीक है, 3 रेंजेज आपको देखने को मिलता है, एक तो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो जाहिर सी बात है 3 बार कॉलिजन हुआ, तो फर्स्ट बार में ग्रेट हिमालय बन गया, दूसरे बार में आपका मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय बाइफरिकेटेड है, तो आप फिर पंजल, धौलाधर, मुसूरी कहते हो। फिर लास्ट में आपको शिवालिक हिमालय देखने को मिलता है, जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट से अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंड करता है, जो आपका डीएमएम के नाम से जानते हैं इसको। डीएमएम का मतलब आपका डाफला, मिरी, अबोर और मिशमी हिल, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड। और ये सब घटना कब घटी, जो आपका इंडियन प्लेट टकराया यूरेशियन प्लेट से, तो वो आपका टर्शरी पीरियड में हुआ, ठीक है। टर्शरी पीरियड की बात हमने ऑलरेडी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कर ली थी। तो आप देख सकते हो हिमालय यंगेस्ट एंड हाईएस्ट यंग फॉल माउंटेन, बिकॉज इससे ऊंचा और कोई माउंटेन नहीं है अर्थ के सरफेस पर, मैं अर्थ के सरफेस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ओरिजिनेट कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट। एंड इससे पहले क्या था, इंडियन प्लेट था, ये यूरेशियन प्लेट था, बीच में 33C था, तो 33C भी पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका 33C है वो कंज्यूम हुआ, और हमें कैसे पता चलता है कि टकराया था, ठीक है। तो एक एविडेंस इस एग्जांपल से आप समझा सकते हो कि जो आपका हिमालय रीजन है वहाँ पर सलाइन लेक मिलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सलाइन लेक वहाँ पर कैसे आ गया, वहाँ पर तो फ्रेश वाटर मिलने चाहिए, ग्लेशियर सब है, तो सलाइन कैसे आ गए। तो बेसिकली जब टकराया था, तो जो 33C के जो वाटर थे वो बेसिकली डिप्रेशन में एकुमुलेट होकर फिर वो हायर हाइट पर चले गए, तो ये बेसिकली एक लॉजिक दिया जाता है, बाकी तो प्रूफ है ही प्लेट टेक्टोनिक। और मेसोजोइक में क्या हुआ था वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ रिपीटिंग अगेन। तो ये आप देख सकते हो एग्जांपल, हिमालयन प्लेट, तिब्बतियन प्लेटू, तो ये जो आपका इंडो स्टेडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, ये जो प्लेट है वो टकरा रहा है, ठीक है। और फिर जैसे ही टकराया, इसने तिब्बतियन प्लेटू को हायर हाइट पर लेके गया, और फिर जो सेडिमेंट सब थे वो आपका कंप्रेस हुए, फोल्डेड हुए, और फिर गिविंग राइज टू ह्यूज हिमालयन एंड लॉफ्टी हिमालयन रेंज, ओके। एंड उसके बाद वही है रियूनियन हॉट स्पॉट पर जाके मिला, वहाँ पर आपका डक्कन लावा प्लेटू बन जाता है, बिकॉज ऑफ द स्प्रीड ऑफ मैग्मा ओवर देयर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, मैंने जो आपको बताया, एज द इंडियन प्लेट ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड्स, तो शुरुआत में क्या है, द फ्लोर ऑफ द 33C, या फिर आप कह सकते हो ओशियनिक पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेट, वो सबडक्ट हुआ, और अल्टीमेटली दे गेव राइज टू द माउंटेन्स इमीडिएटली टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयज। तो कौन है नॉर्थ ऑफ द हिमालयज में माउंटेन, ट्रांस हिमालय, जिसको आप कहते हो कराकोरम, लद्दाख और जस्कर। फिर जो टू आर्म्स है इंडियन प्लेट का, टू आर्म्स मतलब क्या, अरावलिज, क्योंकि ये जो आपका वो तो डिप्रेशन था, ये जो आप प्लेन्स की बात करते हो गंजेटिक प्लेन, तो ये आपका डिप्रेशन था, ये तो आपका रिवर के सेडिमेंट से इसको फिल किया, ठीक है। लेकिन जो इंडियन प्लेट आपको टकराया तो वो किस स्ट्रक्चर में था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखना है, पेजर काम नहीं कर रहा, एक सेकेंड, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। वो आपका कुछ इस स्ट्रक्चर में था, कुछ इस स्ट्रक्चर में था, ठीक है, कुछ इस स्ट्रक्चर में था। तो ये बेसिकली सबसे पहले ये टकराया, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका
इधर निकला हुआ था, तो वो दो कॉर्नर पर टकराया सबसे पहले, है ना। द टू आर्म्स ऑफ द इंडियन प्लेट, एक तो अरावली जो कि एक्सटेंडेड थी, और फिर दूसरा है आपका मिकी रेंगना हिल जो आपका नॉर्थ ईस्ट में था। तो दे गेव मैक्सिमम पुश टू द एशियन प्लेट गिविंग राइज टू हेयर पिन बेंट, या फिर इसी को हम सिंटेक्सियल बेंट कहते हैं ना, ऐसे करके जो आप देखते हैं हिमालय में, ऐसे वो सिंटेक्सियल बेंट, एक बेंट यहाँ पर एक बेंट इधर पर, एक बेंट इधर हुआ है तो ये आपका पूर्वांचल को जन्म देता है, और एक बेंट इधर हुआ है तो आप देख सकते हो लोफ्टी माउंटेन्स इसका आउटकम है, ठीक है। और फिर इसी के कारण आप देख सकते हो रिवर मुड़ जाती है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मुड़ जाती है यहाँ से, बिकॉज ऑफ द सिंटेक्शियल बेंड। ये हमने देखा। फिर यहाँ पर देखो, पहला तो आपका ग्रेट हिमालयस दे दिया, फिर फर्दर कॉलिजन होता है, तो मैंने आपको बताया स्टेज बाय स्टेज कॉलिजन हुआ। तो लगभग आपका 30 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट फेज ऑफ कॉलिजन कंप्लीटेड एंड दे गेव राइज टू द ग्रेट हिमालयस, ठीक है। और सबसे पहले ये आपका वेस्टर्न पोर्शन में कोलाइड हुआ, तो इसलिए वेस्टर्न हिमालय पहले निकला, और वेस्टर्न हिमालय कंपेरेटिवली ओल्डर देन द ईस्टर्न हिमालय, क्योंकि सबसे पहले ये वाला पोर्शन टकराया, उसके बाद ये इधर रोटेट करके आपका ईस्टर्न पोर्शन टकराता है, तो आपका बाद में ईस्टर्न हिमालयस देता है, ठीक है। और फर्स्ट पुश वाज वेरी पावरफुल, और ये जो कोलिजन है वो 3 डिफरेंट फेजेज में हुआ, इसलिए वी हैव द 3 पैरेलल रेंजेज ऑफ हिमालयस। तो इसमें ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड वी हैव द शिवालिक, और आज भी आप देख सकते हो हिमालय की हाइट इंक्रीज हो रही है, दैट रिप्रेजेंट्स टेक्टोनिक प्लेट एक्टिव है एंड दे आर बेसिकली पुशिंग द यूरेशियन प्लेट forcefully, and that's why the height is increasing and we faces earthquake frequently over this region, because जहाँ पर कोलिजन होगा, मैंने आपको बताया earthquake तो कॉमन है। अब वॉल्केनोज क्यों नहीं होता है, इसके पीछे भी कारण है, बिकॉज ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन है। जाहिर सी बात है, जो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है उसमें सबडक्शन ऑफ द प्लेट नहीं होता है बीनीथ द एस्थोनोस्फेयर। ध्यान रखना, एस्थोनोस्फेयर में जब प्लेट सबडक्ट होंगे तभी वो जो आपका प्लेट है मेल्ट करेगा, और जो एक्सेस मैग्मा है दे विल गिव राइज टू द वॉल्केनिक इफेक्ट। बट कॉन्टिनेंट में चूंकि दोनों जो है लाइटर होते हैं तो सबडक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए आपका वो एस्थोनोस्फेयर में एक्स्ट्रा प्लेट जा ही नहीं पाता, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नॉट द outcome of or rise of magma from earth's interior, that's why they are the region which is safe from volcanism, specifically आपका जो इंडियन प्लेट बाउंड्री है। तो दैट्स वाई वी आर थैंकफुल टू द नेचर कि आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉलिजन हुआ। अगर ओशियन कॉन्टिनेंट या ओशियन ओशियन कॉलिजन होता तो यहाँ पर आपको वॉल्कनिज्म भी देखने को मिलता, अभी तो आपको अर्थक्वेक ही देखने को मिलता है, ठीक है। The Himalayas are still rising because Indian plate is still going below the Eurasian plate and this will continue till the time कि आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हो जाता है। आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम मतलब समझ लो कि आपका यहाँ पर जो कन्वेक्शन करंट फ्लो हो रहा है वो स्टेबलाइज हो जाए। जैसे एक समय जो आपका अरावलीज था ना, जब ये बना था तो वो भी एक्टिव प्लेट बाउंड्री पर था। अब देखो अरावलीज के पास कोई भी आपका एक्टिव प्लेट बाउंड्री नहीं है तो वो स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। तो वो तो आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम में आ गया, लेकिन अभी जो हिमालयन रीजन है वो आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, बिकॉज देयर इज एक्टिव प्रेजेंस ऑफ कन्वेक्शनल करंट दैट इज ऑपरेटिंग बिटवीन द यूरेशियन एंड द इंडियन प्लेट। अब एविडेंसेस तो भर भर के हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, तो वी विल डिस्कस द एविडेंसेस एज वेल। तो एविडेंसेस में क्या है, तो पहली बात तो यही कि जो आप हिमालयज का हाइट कंपैरिजन कर लो, वो अभी भी राइज हो रही है। अभी शायद 2-3 साल पहले न्यूज़ में आई कि हिमालय की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर से शायद बड़ी है, ये कुछ न्यूज़ में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर ऑन एवरेज इंक्रीज होती है, ठीक है। दैट मीन्स टेक्टोनिक फोर्सेस या फिर इंडोजीनियस फोर्सेस इज एक्टिव फ्रॉम विद इन द अर्थ। और फिर दूसरी बात यह है कि चूंकि ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ना, और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है तो वन प्लेट इज कन्वर्जिंग विद रिस्पेक्ट टू द अदर। तो जब ये इस साइड कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पर आप देखो, मैं आपको मैप दिखाता हूँ प्लेट। जब ये आपका इस तरफ कन्वर्ज हो रहा है तो जाहिर सी बात है इधर आपका क्या है, मतलब इंडियन ओशियन में जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, तो जहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वहाँ पर आपका क्या होगा, बाउंड्री होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो बाउंड्री है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की इन द इंडियन ओशियन, वो बेसिकली क्या है, एक्सपेंड हो रहा है। क्यों? बिकॉज वो आपका जो इंडियन प्लेट है वो आपका
टुवार्ड्स यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रहा है, तो जो बाउंड्री है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का इन द इंडियन ओशन वो एक्सपेंड होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो दूसरा एविडेंस वहाँ से निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप देख लो, देर इज इक्विवेलेंट सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकरिंग अलोंग द मिड इंडियन ओशियन रिज। ठीक है, तो इंडियन ओशियन में आपका जो रिज है वो आपका एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो इंडियन प्लेट है वो एक्चुअली सबडक्ट हो रही है बीनीथ द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैंने आपको बताया मेराइन सेडिमेंट्स मिलते हैं हमको हिमालयन रीजन में, फॉसिल्स हमें मिलता है मेराइन के हिमालयन रीजन में। तो वो कैसे आ गया, तो इसका मतलब क्या था कि ये बीच में तैतीस ही था, तो यहाँ पर आपके मेराइन एनिमल्स स्पीसीज रहते थे। जब कन्वर्ज हुआ तो ये सारे स्पीसीज के फॉसिल्स आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ सेलाइन वाटर भी देखने को मिलता है हायर हाइट ऑफ हिमालयज में, जैसे पेंगोंग सो लेक है ना, और भी है। एक दो एग्जाम्पल मैंने लिखा भी था, ये 2 किलो सोमुरारी, ये भी आपका क्या है, सेलाइन लेक है। सोमुरारी को शायद रामसर साइट के अंतर्गत वेटलैंड का दर्जा भी मिला है, इसको ध्यान रखना प्रीवियस के लिए। एज वेल एज ये भी कहा जाता है कि जो हिमालयज है ना वो आपका पेट्रोलियम रिच रीजन है। अब कोल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनता है। पेट्रोलियम क्या है कि जो आपका मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो मेराइन ऑर्गेनिज्म जब आपका जो सी वाटर होते हैं उसके अंदर दबते हैं, मरते हैं, ठीक है, उसके बाद लेयर ऑफ सॉइल एकुमुलेट होता है, फिर आपका मेराइन ऑर्गेनिज्म दबते हैं, मरते हैं, फिर लेयर ऑफ सॉइल एकुमुलेट होता है, फिर वही इंसिडेंट कवर अप होती है। तो बिकॉज ऑफ द हाई हीट एंड द प्रेशर ये आपका पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पेट्रोलियम इज नथिंग बट ऑयली। ठीक है, आप फिश को भी टच करके देखोगे तो ऑयली लगेगा, ठीक है, ऑयली लगता है। तो ऑयली इज बिकॉज कि उनका जो बॉडी है वो ऑयली टाइप का है, दैट्स वाई आपको जो पेट्रोलियम है वो आपका मोस्टली जो ओशियन वाले रीजन है वहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। तो एस्टिमेटेड दैट हिमालय इज एक्सट्रीमली रिच इन पेट्रोलियम। उसके बाद देख लो जो शिवालिक में फ्लोरा के फॉसिल्स मिले हैं, फ्लोरा यानी कि जो आपका प्लांट स्पीसीज है, ठीक है, और जो तिब्बतियन प्लेटू में वो फॉसिल्स मिले हैं वो दोनों सिमिलर है। तो इसका मतलब ये है कि जो तिब्बतियन प्लेटू है एक समय लोवेस्ट हाइट पर था, आज आप देख लो तिब्बतियन प्लेटू काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर है। तो जाहिर सी बात है इतनी हाईएस्ट लेवल पर तो एक तो ये कि क्लाइमेट डिफरेंट हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई साहब फ्लोरा तो मूव करते नहीं है, तो वो फिर कैसे पहुंच गए, फिर भी वहाँ पर सिमिलर फोसिल मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेम हाइट पर था, लेकिन इंडियन प्लेट चूंकि पुश करते गया तिब्बतियन प्लेटू को या यूरेशियन प्लेट को, तो तिब्बतियन प्लेट की हाइट बढ़ते चली गई एंड फिर आपका कोल्ड माउंटेन्स भी निकल कर आया। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सेलाइन लेक इन द तिब्बतियन प्लेटू वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, फिर आता है ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस। ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक तो ओशियन कंटिनेंट कन्वर्जेंस हमने देख लिया, ठीक है, नहीं ओशियन कंटिनेंट कन्वर्जेंस हमने हाँ देखा ना। उसके बाद कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस देखा, जिसमें आपका जो हिमालयज है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस। ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस इसलिए हम पढ़ रहे हैं बिकॉज यूपीएससी ने पीवाईक्यूज में बेसिकली पूछा था कि आखिरकार इंडोनेशियन आर्क्यूपिलेगो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। एंगल से आप समझ सकते हो ये प्योर जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, एक ओशियन प्लेट और दूसरा ओशियनिक प्लेट, दोनों ओशियनिक प्लेट ही है, बट ये दोनों कन्वर्ज करेंगे। लेकिन कन्वर्ज करेंगे तो फिर सबडक्ट कौन होगा, सबडक्ट वो होगा जो रिलेटिवली डेंसर होगा, वो सबडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब सबडक्ट होगा, आप समझो, यही बात मैं फिर से आपको बता रहा हूँ इस मैप के माध्यम से, क्वेश्चन ओशन कन्वर्जेंस का एक, अगर मैंने एक्सट्रैक्ट कहाँ गया, हाँ यही तो है, आपका देख सकते, ये आप देखो ओशियन कन्वर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक है आपका ओशियनिक क्रस्ट, दूसरा है आपका ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, तो
ये जो दोनों ओशियनिक क्रस्ट हैं, जाहिर सी बात है दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, डायरेक्शन को भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो एक्चुअली क्या होगा कि जो आपका डेंसर प्लेट है वो रिलेटिवली लाइटर प्लेट के बीनीथ सबडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, ये आपका डेंसर प्लेट है, दैट्स वाई दे आर सबडक्टिंग बीनीथ द लाइटर ओशियनिक क्रस्ट। तो मैंने आपको बताया जहाँ पर ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस होगा या फिर ओशियन कंटिनेंट कन्वर्जेंस होगा, वहाँ पर पहली बात तो ट्रेंचेज बनेगी, बिकॉज सबडक्ट हो रहा है ना, सबडक्ट होगा तो जाहिर सी बात है मटेरियल जो है वो इस टाइप से अंदर जाएंगे, जो आपका ब्लॉक है वो इस टाइप से अंदर जाएगा, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो इस टाइप से अंदर जाएगा। तो एक्चुअली दे विल गिव राइज टू द डिप्रेशन दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रेंचेज, ठीक है, इसको ट्रेंचेज कहेंगे। अब क्या है कि ये जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल या फिर लिथोस्फेरिक पोर्शन ये एस्थ्रोनोस्फेयर में आ चुका है। एस्थ्रोनोस्फेयर आपको भी पता है सेमी मोल्टेन स्टेट में होता है। तो ये क्या करेगा, इसको मेल्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है अब तो मैग्मा का सप्लाई एक्सेस हो गया, तब ये निकलना चाहेगा, तो निकलेगा कैसे, ये निकलेगा आपका ओशियनिक क्रस्ट को ब्रेक करके। अब ओशियनिक क्रस्ट को ब्रेक करना काफ़ी आसान है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया एवरेज थिकनेस ओशियनिक क्रस्ट की क्या है, 5 किलोमीटर थिक है, तो आराम से इसको ब्रेक कर सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी होगी। इसीलिए तो आप देखो मिड ओशियनिक रीजेज इतना बड़ा रिज कैसे बना, बिकॉज ओशियनिक प्लेट को ब्रेक करना आसान है और वहाँ से मैग्मा निकलना आसान है, लेकिन कॉन्टिनेंट को ब्रेक करके मैग्मा निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि उसको एक तो काफ़ी ज़्यादा थिकनेस से क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो फिर नहीं हो पाता है जनरली। लेकिन ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस रिलेटिवली काफ़ी कम होती है, बहुत कम होती है, 5 किलोमीटर के आसपास। तो जाहिर सी बात है जो आपका मैग्मा इतने ज़्यादा हॉट रहता है कि उसको ब्रेक डाउन करके फिर वहाँ से मैग्मा निकलती है, और फिर जो आपका फोल्डिंग हुआ, जाहिर सी बात है कन्वर्जेंस हो रहा है, तो जो सेडिमेंट्स होंगे दोनों प्लेट के वो तो आपका फोल्ड होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा फोल्डिंग नहीं होगी कि वो जो है आपका जो वाटर सरफेस है उसको क्रॉस कर दे। तो फिर क्या होता है, फोल्डिंग हुई, लेट्स से कि आपका ये है और ये आपका वाटर सरफेस है, ठीक है, ये आपका वाटर सरफेस, फोल्डिंग हुई, तो लेट्स से कि आपका इतना हाइट पर पहुंचा बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग। अब क्या है कि यहाँ से मैग्मा निकलेगा, मैग्मा इसको डिपॉजिट किया, फिर मैग्मा इस पर डिपॉजिट, फिर मैग्मा निकल रहा है, फिर डिपॉजिट करेगा, फिर यहाँ डिपॉजिट करेगा, फिर मैग्मा निकला, फिर डिपॉजिट करेगा, फिर डिपॉजिट करेगा। इस प्रकार से डिपॉजिट करते करते सी लेवल के ऊपर आ जाएगा ये, और इसी को हम कहेंगे कि भाई साहब आइलैंड बन गया, ठीक है। तो ये है आपका आइलैंड आर्ट। तो आप जापान का एग्जाम्पल ले लो, फिलीपींस का एग्जाम्पल ले लो, इंडोनेशिया का एग्जाम्पल ले लो, कैरिबियन का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ये सब आपके ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस के ही एग्जाम्पल है। एंड यहाँ पर आपको ट्रेंचेज भी मिल जाते हैं, वॉल्केनोज भी मिल जाते हैं, अर्थक्वेक भी मिल जाते हैं, बिकॉज दे आर बेसिकली द लोकेशन ऑफ एक्टिव प्लेट बाउंड्री, स्पेसिफिकली ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। अब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इंडोनेशियन आइलैंड आर्क का कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कैरेबियन आइलैंड आर्क का कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है फिलीपींस आइलैंड आर्क का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें बस आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोसेस तो सेम ही है, ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस। आपको ये भी पूछा जा सकता है जापान आइलैंड आर्क का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना है, ये जो आपका आइलैंड बन रहा है, आइलैंड आर्क बन रहा है, यहाँ पर आइलैंड आर्क की बात कर रहा है, आइलैंड आर्क इज बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो एक चीज़ तो कॉमन है कि ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस है, ठीक है। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सा प्लेट बेसिकली काउज कर रहा है इस कन्वर्जेंस को, वो ध्यान रखना है, बाकी आपका सारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। चीज़ें तो वही है, बस आपको प्लेट के नाम याद रखने। फॉर एग्जांपल अगर हम कैरेबियन आइलैंड की बात करें, तो कैरेबियन आइलैंड कहाँ है, तो आप नॉर्थ अमेरिका विजिट करो और देखोगे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, उसके बगल में आपका कैरेबियन आइलैंड है। कैरेबियन आइलैंड में आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसको आपका ग्रेटर एंटीलीज जो आपका लेटिट्यूडनली एक्सटेंड होता है, और एक है लेसर एंटीलीज जो आपका लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड होता है नॉर्थ साउथ में। ग्रेटर एंटीलीज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, लेसर एंटीलीज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो आपका कैरेबियन आइलैंड बना, तो बेसिकली यहाँ पर आपका पैसिफिक प्लेट का और आपका कैरेबियन प्लेट का रोल हमें देखने को मिलेगा, एज वेल एज आपका जो साउथ अमेरिकन प्लेट है उसके भी कुछ रोल हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे, उसको समझना है, ये जो आपका देख सकते हो ये कैरेबियन आइलैंड है, ठीक है, ये आपका ग्रेटर एंटीलीज हो गया, ये आपका लेसर एंटीलीज हो गया, ये आपका कैरेबियन प्लेट है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो कैरेबियन प्लेट है और इसके ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट उस डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो कैरेबियन प्लेट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में।
तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पर आपका ओशन ओशन कन्वर्जेंस हुआ। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ओशियनिक पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की बात चल रही है, ठीक है। तो ओशन ओशन कन्वर्जेंस हुआ, और बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस आपका वोल्केनिक इरप्शंस हुए, फोल्डिंग हुई मटेरियल की, और फिर आपका आइलैंड आर्क बन गया, ठीक है। इस साइड में क्या है आपका, इस साइड से आपका आ रहा है बेसिकली साउथ अमेरिकन प्लेट, है ना। क्योंकि ये जो है आपका जो मिड अटलांटिक है, ठीक है, मिड अटलांटिक ओशियन है, और वहाँ से आपका जो प्लेट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये हो गया और कैरिबियन प्लेट हो गया, तो दोनों का कन्वर्जेंस हो रहा है। तो दैट्स वाई देयर इज ए राइज ऑफ आपका आइलैंड आर्क। इस ओरिएंटेशन में ये हो गया आपका, और इस ओरिएंटेशन में इधर से ये हो गया, ठीक है। तो क्या है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट सबडक्ट्स बिलो द कैरेबियन प्लेट, है ना। तो जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो बेसिकली कैरेबियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, और वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड कॉल्ड ग्रेटर एंड लेसर एंटीलीज। और जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया जहाँ सबडक्शन होगा वहाँ पर ट्रेंचेज बनेंगे। तो वी हैव द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक, जिसको हम पुर्तो रिको ट्रेंच कहते हैं। तो पुर्तो रिको ट्रेंच आपको देखने को मिल जाएगा इससे। एंड यहाँ पर आपका माउंट पीली भी देखने को मिलता है। माउंट पीली बेसिकली ये वोल्केनो इरप्शन भी यहाँ पर होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये हम आपका कंप्लीट हो गया कैरिबियन आइलैंड का फॉर्मेशन। अब आप समझा सकते हो। तो कैरिबियन आइलैंड में क्या हो गया, सबसे पहले तो आपको बताना है कि ओशन ओशन कन्वर्जेंस के कारण आइलैंड आर्क बढ़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कौन सा प्लेट इन्वॉल्व है। तो आप बता सकते हो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, इन दोनों का भी नाम दोगे तो चलेगा, लेकिन आप साउथ अमेरिकन प्लेट का भी नाम बता सकते हो, बिकॉज ये जब आपका वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है तो फिर कैरिबियन प्लेट इसे टकराती है, और फिर यहाँ पर भी आपका लेसर एंटोलीज बनता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है आपका जापान आइलैंड का। तो जब हम बात करते हैं जापान आइलैंड की, तो जापान का थोड़ा सा लोकेशन आप देखो, ये है आपका जापान, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे आइलैंड ग्रुप है, शिकोकी, कयूशू, रायूक्यू, दो तीन आइलैंड के ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। तो इधर है आपका पूरा यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट हो गया, और इधर हो गया आपका पैसिफिक प्लेट, और इधर हो गया आपका फिलीपीन प्लेट। समझ में आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, तीन प्लेट मोस्टली यहाँ पर आपका कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, एंड दे गिव राइज टू द आइलैंड ऑफ जापान। इसको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक बात जरूर ध्यान रखना है कि ये जो यूरेशियन प्लेट है ये तो है कॉन्टिनेंटल, लेकिन इसका कुछ पोर्शन आपका ओशियनिक पार्ट है, ठीक है। दैट्स वाई जो आपका यहाँ पर सबडक्शन हो रहा है वो ओशियनिक पोर्शन ऑफ द यूरेशियन प्लेट, ठीक है, प्लस द पैसिफिक प्लेट प्लस द फिलीपींस प्लेट। तो आप देखो, ये जो आपका यूरेशियन प्लेट है और पैसिफिक प्लेट है, तो बेसिकली पैसिफिक प्लेट चूंकि डेंसर है तो वो आपका ओशियनिक पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट के बीनीथ जाएगी, नीचे जाएगी, सबडक्ट होगी, और अल्टीमेटली वो एस्थोनोस्फेयर में सर्टेन पोर्शन जाएगा, और अल्टीमेटली वो मेल्ट होगा, और अल्टीमेटली वो आपका वोल्केनिक इरेप्शन करेगा। और फिर जब वो आपका मैग्मा एकुमुलेट होने लगेगी धीरे 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 धीरे, फिर वो आपका आइलैंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया इधर वाला। लेकिन आप देखो, थोड़ा सा आपको इस साइड में भी आइलैंड देखने को मिल रहा होगा। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इसका फॉर्मेशन हुआ जब आपका फिलीपींस प्लेट जो माइनर प्लेट है वो बेसिकली कन्वर्जेंस करती है विद द ओशियनिक पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट, दैट गिव्स राइज टू दिस लैंड मास, ठीक है। तो होप यहाँ पर से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस हिसाब से आपको जापान के आइलैंड का भी फॉर्मेशन पता चल गया। यहाँ पर प्लेट के नाम ध्यान रखने, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट, और फिर आपका फिलीपीन प्लेट। अगर आप यूरेशियन प्लेट भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप लिखते हो ओशियनिक पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर सबडक्ट कौन कर रहा है, तो सबडक्ट कर रहा है आपका पैसिफिक प्लेट, ठीक है। और दैट्स में यहाँ पर आपको लंबा चौड़ा ट्रेंचेज भी देखने को मिलता है। ये जो है ना, ये ट्रेंचेज को रिप्रेजेंट करता है।
ये सबडक्ट कर दिए, तो सबडक्ट जहाँ पर होगा वहाँ पर ट्रेंचेज बनेंगे। यहाँ पर कौन सा ट्रेंच है आप हमें नाम बताओ। तो आफ्टर दैट यहाँ पर आप देख लो, फिर आता है आपका फिलिपीन आइलैंड। फिलिपीन आइलैंड जो है ना, उसको एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी मोर देन 2-3 प्लेट्स का जमावड़ा देखने को मिलता है, कन्वर्जेंस देखने को। ठीक है, इसलिए फिलिपीन जो है वो फ्रिक्वेंटली आपको न्यूज़ में भी देखने को मिलते हैं वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शन के लिए या फिर अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, बिकॉज ये सब जो आइलैंड हम देख रहे हैं, चाहे आपका जापान का आइलैंड हो, कैरिबियन का आइलैंड हो, या फिर इंडोनेशियन का आइलैंड है, और या फिर आपका फिलीपींस आइलैंड हो, ये सब आपका वॉल्केनिक प्रोन रीजन, अर्थक्वेक प्रोन रीजन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड है। अब फिलीपींस वाला या फिर इंडोनेशिया वाला या फिर आपका जापान वाला, वो और भी ज़्यादा वॉल्केनिक प्रोन एंड अर्थक्वेक प्रोन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मोर देन 2 प्लेट्स ऑपरेट करती है, मोर देन 3 प्लेट्स ऑपरेट। तो दैट्स वाई जहाँ पर भी चारों तरफ से कन्वर्जेंस वाली बाउंड्री रहेगी, तो वहाँ पर आपका अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिज्म तो आ ही जाएगा। ये बात निकल कर आती है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फिलिपीन आइलैंड की, देख लो ये कैसे बना। एक तो आपका पैसिफिक प्लेट का कोलिजन होता है फिलिपीन प्लेट से। तो यहाँ पर आप देख लो, ये पैसिफिक प्लेट है, ये आपका फिलिपीन प्लेट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कौन सबडक्ट होगा, पैसिफिक प्लेट सबडक्ट होगा। तो जैसे ही सबडक्शन हुआ, यहाँ पर आपका देख लो ट्रेंचेज बन गया। ठीक है, तो ट्रेंचेज बन गया इधर से। उसके बाद आप देख लो, ये है आपका सुंडा प्लेट। ठीक है, ये है आपका सुंडा प्लेट। दूसरी तरफ भी आपका क्या है, कोलिजन हो रहा है प्लेट का। तो आप देख लो फिलिपीन प्लेट जिस पर आप फिलिपीन आइलैंड को आज देख रहे हो, एक्चुअली एक तरफ वो पैसिफिक प्लेट से टकरा रही है, कन्वर्ज कर रही है, और दूसरी तरफ वो सिंडा प्लेट से कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, और तीसरी तरफ आप देख सकते हो कैरोलिनिन प्लेट से भी वो टकरा रही है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो आपका फिलिपीन वाला रीजन है काफ़ी ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म के लिए। तो इधर आपका ट्रेंच बन गया। ठीक है, और इधर भी आपका क्योंकि सुंडा प्लेट और फिलिपीन प्लेट टकरा रही है, तो यहाँ पर भी ट्रेंच बनेगा। तो जाहिर सी बात है सबडक्ट हो रही है प्लेट, तो यहाँ पर भी आपको आइलैंड के रूप में, आइलैंड आर्क के रूप में इमर्ज होते हुए लैंडमास देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कैरोलिन प्लेट भी आप देख सकते हैं, बात निकल कर आ गई। और यहाँ पर आपका डीपेस्ट ट्रेंच दैट इज मरियाना ट्रेंच। तो ये जो है आपका मरियाना ट्रेंच है। ठीक है, पैसिफिक प्लेट और फिलिपीन प्लेट। डेंसर कौन है, पैसिफिक है, तो जाएगा अंदर कौन, वो आपका पैसिफिक प्लेट। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि सुंडा प्लेट और फिलिपीन प्लेट में डेंसर कौन है, कौन सबडक्ट होगा, सुंडा प्लेट सबडक्ट होगा या फिर फिलिपींस प्लेट सबडक्ट होगा, ये आपको बताना है। वी हैव कंक्लूडेड द फिलिपीन आइलैंड फॉर्मेशन। नाउ वी कंक्लूड टू द वन रिमेनिंग आइलैंड आर्क दैट इज इंडोनेशियन आइलैंड आर्क। इंडोनेशियन आइलैंड आर्क भी कम्प्लेक्स है टू एक्सप्लेन, बिकॉज यहाँ पर भी मल्टीपल प्लेट्स का जमावड़ा देखने को मिलता है, मल्टीपल प्लेट्स फ्रॉम डिफरेंट साइड टकराते रहती है। ठीक है, तो देख सकते हो जो इंडोनेशियन रीजन है वो टेक्टोनिकली अनस्टेबल है, बिकॉज इट इज ए ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन 3 प्लेट यहाँ पर कन्वर्ज कर रही है, एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरा पैसिफिक प्लेट, तीसरा आपका सुंडा प्लेट। ठीक है, मैप में आप यहाँ पर देखो, मैप से आप समझ जाओगे अच्छे। ये जो है आपका, ये आपका कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, इधर देखो आप, ये है आपका सुंडा प्लेट। ठीक है, ये है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जो सुंडा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो दोनों जब कन्वर्ज करती है, तो यहाँ पर आपका जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच बनता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ पर आपका सबडक्शन होगा पर ट्रेंचेज बनेगी। तो बिकॉज ऑफ दैट वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और अल्टीमेटली लैंडमास का जेनेसिस हमें देखने को मिला इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड। तो फिर ये आपका इंडोनेशियन के जो भी आइलैंड है, सुमात्रा, बाली, जावा, लोम्बोक, ये सब आपका बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ सुंडा एंड द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो ये चीज़ होप आपको समझ में आ गई। और फिर आपका एक तरफ पैसिफिक प्लेट, इधर से आपका पैसिफिक प्लेट आपका टकरा रहा है, तो अल्टीमेटली इधर भी आपका ट्रेंच में देखने को मिल जाता है, इधर भी आपका लैंडमास देखने को मिल जाता है। तो होप यू अंडरस्टूड। एंड कुछ आइलैंड आप देख सकते हो इंडोनेशिया के, सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, लोम्बोक। ठीक है, तो होप आपको इंडोनेशिया
आइलैंड आर्क के फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया होगा। चीज़ें आसान है, बस थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया आपका इंडोनेशियन आइलैंड भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये आपका सुंडा प्लेट है। और बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ये आपका ट्रेंचेज इधर बनेगा। जावा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड है, बाली आइलैंड है, लोम्बक आइलैंड बनेगा आपको। उसके बाद जो आपका लास्ट कन्वर्जेंस आता है वो है आपका डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट में तो मैंने आपको बता दिया, वैसे मिड ओशियनिक रीजेस बनते हैं। ठीक है, और मिड ओशियनिक रीजेस वो वहाँ बनेंगे जहाँ पर आपका ओशियन ओशियन डाइवर्जेंस हो रहा है। लेकिन हो सकता है कोई एक कंटिनेंट है, ठीक है, कोई एक प्लेट है कॉन्टिनेंटल प्लेट, और उसमें आपका डाइवर्जेंस होने लगे तो वहाँ पर फिर आपका रिफ्ट बनेगा, जैसे ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जो आपने सुना होगा। तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट फिलहाल के लिए आपको ये समझ, मैंने आपको बताया ये जो आपका इंडोनेशियन आइलैंड है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओशन ओशन कोलिजन। एंड जो पैसिफिक प्लेट है दे आर सबडक्टिंग बिलो द एशियन, यानी कि शुंडा प्लेट एंड द इंडियन प्लेट एज वेल। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको वॉल्केनोज अर्थक्वेक देखने को मिल जाते हैं। और जो डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशियन का, जाहिर सी बात है डीपेस्ट पॉइंट ट्रेंचेज ही होते हैं। तो इंडियन ओशियन में डीपेस्ट पॉइंट जावा ट्रेंच हो गया या फिर सुंडा ट्रेंच हो गया। और इस ट्रेंच के लोग हो क्या रहा है, तो जो पैसिफिक प्लेट है दे आर गोइंग बिलो द इंडियन प्लेट। ठीक है, और चूंकि इसके वेस्ट में ये जो आपका इंडोनेशिया वाला पोर्शन है, इसके वेस्ट में आपका क्या है, इंडिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर अर्थक्वेक जैसी घटनाएं काफ़ी कॉमन होगी। तो यहाँ पर अगर अर्थक्वेक आता है तो काफ़ी हैवी अर्थक्वेक आता है, जिसके कारण यहाँ का जो ओशियन है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ द सेस्मिक वेव, एंड दैट कैन ट्रिगर सुनामी। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपका इंडिया है ना, इट इज़ प्रोन टू सुनामी, बिकॉज इंडिया जो है आपका वो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है। ठीक है, तो उससे तो आपका सुनामी नहीं आएगा। लेकिन जो आपका इंडिया के ईस्टर्न पोर्शन में जो इंडोनेशिया प्लेट बाउंड्री है, वहाँ पर जो कोलिजन है वो आपका ओशन ओशन कोलिजन है, और यहाँ पर अर्थक्वेक आएगा तो जाहिर सी बात है सेस्मिक वेव रिलीज होगी, और फिर आपका वो ओशियन वाटर को डिस्टर्ब करेगा, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू सुनामी। सुनामी इज व्हाट, बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ओशियन वो जब डिस्टर्ब हो जाती है होलिस्टिकली, ठीक है, तो फिर उसको हम सुनामी का नाम देते हैं। उसको हम ग्रेट डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। दैट्स वाई आपका जो पार्ट है विच इज़ क्लोजर टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो आपका इंडोनेशियन वाला रीजन है और जो आपका इंडिया है, इंडिया का खासकर ईस्टर्न पार्ट वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजर है। तो जाहिर सी बात है सुनामी अगर इस रीजन में आता है, इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, तो ये बात हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका पैसिफिक प्लेट है वो आपका सबडक्ट हो रहा है बीनीथ द फिलीपींस प्लेट, एंड वी हैव द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ दैट इज द मरियाना ट्रेंच। ठीक है, देख सकते हो कितना नीचे सबडक्ट हुआ, और दैट्स वाई जो ये आपका लिथोस्फेरिक ब्लॉक अंदर गया है मेल्ट होगा, और ये आपका वोल्केनिक आइलैंड का भी रूप लेगा, एंड वी हैव द आइलैंड आर्क फॉर्मेशन। ठीक है, ये आप देखो आइलैंड आर्क हमेशा प्रकार से रहेंगे आर्क से। तो हमने फिलीपींस के फॉर्मेशन को बता दिया, इंडोनेशिया के फॉर्मेशन को बता दिया, एज वेल एज कैरिबियन के फॉर्मेशन को बता दिया, जापान के फॉर्मेशन को बता दिया। तो होप ये जो आपका टॉपिक है एयरफुल वाला वो आपका ख़त्म हो गया होगा। बाकी कुछ नहीं है। एक है आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या है कि जो दो प्लेट्स हैं बेसिकली डाइवर्ज होंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब डाइवर्जेंट जो है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट में भी हो सकता है, या फिर आपका ओशियनिक ओशियनिक डाइवर्जेंस सकता है। तो आप देख लो एक प्लेट है ये, दूसरा प्लेट है ये, एक दूसरे का अपोजिट में जा रहा है, इसका मतलब कन्वेक्शनल करंट इस प्रकार से फ्लो कर रहा होगा, है ना। तो जहाँ पर डाइवर्जेंस होगा वहाँ पर आपका आसानी से मैग्मा फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्मा को निकलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है।
है ना। ऐसा नहीं है कि कन्वर्जेंस है तो जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया, यहाँ तो रास्ता अपने आप खुल रहा है। ऐसी बात है, डैम का रास्ता आप खोल दोगे तो वो अपने आप फ्लो होगा वाटर। इसी प्रकार से ये जो आपका प्लेट है जब डाइवर्जेंट हो रहा है तो मैग्मा आराम से फ्लो कर सकती है, तो उसको वायलेंट होने की क्या जरूरत है, इसीलिए आपका फिसर टाइप होता है। फिसर टाइप यानी कि आसानी से मैग्मा निकलती है और यहाँ पर एक्यूमुलेट होती है, दैट गिव्स राइट टू द लॉन्ग रेंज माउंटेन रीजेस बीनीथ द ओशियन। ठीक है, ये आपका कॉन्टिनेंट हो गया, ये कॉन्टिनेंट हो गया, और ये आपका ओशियनिक प्लेट हो गए, एंड दे आर डाइवर्जिंग गिविंग राइज टू द मिड ओशियनिक रीजन। ठीक है, इस टाइप से रीजन बनता है, आप समझो, इस टाइप से रीजन। ये आपका प्लेट है, जब ये डाइवर्ज हो रहा है तो यहाँ से मैग्मा निकल रही है पैरेलली, टाइप से रीजन। तो ये जो आपका है ये राइजिंग लिम्स कहलाते हैं, बिकॉज लिम्स क्या हुआ, जैसे ये आपका कोई माउंटेन हुआ तो इसको हम लिम्स कहते हैं, तो इसी प्रकार से ये जो आपका क्या है, सब मरीन माउंटेन ही है, तो ये उसका लिम्ब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझो डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है, ये तो आपका कंटिन्यूस जो प्लेट है वो आपका डाइवर्ज कर रही है, यानी कि मूविंग अपार्ट। क्या ऐसी बात है, यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब जब ये डाइवर्ज हो रही है तो ये जो आपका एक पार्ट है तो दो पार्ट में तोड़ दो, ये जो पार्ट है ये एक्चुअली मूव करके यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला पार्ट है चूँकि सेम स्पीड से मूव करेगी तो ये मूव करके इधर आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर से मैग्मा इमर्ज होगा, फिर से सॉलिडिफाई होगी, फिर से चूंकि ये प्लेट मूव कर रहा है तो ये वाला मूव करके इधर आ जाएगा, और ये जो अभी न्यू मैग्मा इमर्ज हुई वो कुछ समय के बाद ये मूव करके इस साइड आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा कि जो ओल्ड सॉलिडिफाइड मैग्मा है बीनीथ द ओशियन वो बेसिकली दूर जाते रहेंगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिड ओशियनिक रीज, और जो नया वाला है वो नज़दीक रहेगा फ्रॉम द मिड ओशियनिक रीज। लेकिन आपको ही पता है ये आपका जो है, यहाँ पर आप देखो। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो कि सेंटर ऑफ इरप्शन है, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ इरप्शन है। ठीक है, तो एक समय के बाद वो जो है आपका ओल्ड मैग्मा यहाँ आ जाएगा, एक समय के बाद ओल्ड मैग्मा इधर आ जाएगा। तो जब यहाँ पर आएगा ना तो आप समझो कि ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये है आपका ओशियनिक प्लेट, तो ये जो है आपका क्या होगा, सबडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबडक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो ओशियनिक प्लेट रहते हैं ना वो बेसिकली चूंकि सबडक्ट होते रहते हैं इसलिए आपको इसकी जो लॉन्ग पीरियड स्टेबिलिटी नहीं रहती है। इसलिए जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो तब से आपके एग्जिस्ट करते हुए दिख रहे हैं जब हमारा अर्थ फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन ओशियनिक प्लेट जो है वो चूंकि काफ़ी ज़्यादा आपका डेंसर होती है तो वो बेसिकली कॉन्टिनेंटल प्लेट के beneath सबडक्ट हो जाती है। इसी ओशियनिक प्लेट का जो हिस्ट्री है वो हमें फ्यू मिलियन ईयर्स एगो का ही देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात है। और जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वहाँ पर क्या फीचर्स हमें मिलते हैं, ये फीचर ध्यान रखना है, मिड ओशियनिक रिज मिलेगा, डाइवर्जिंग है तो मिड ओशियनिक रिज तो मिलेगा ही ना। उसके बाद फिशर वॉल्केनो मिलेगा, अर्थक्वेक मिलना ही है, और रिफ्ट वैली मिलेंगे। रिफ्ट वैली बेसिकली एग्जाम्पल ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, क्या। ठीक है, तो प्रोसेस वही है, मैग्मा राइजेज ऑफ वाट्स वाया द फिशर या रिफ्ट, एंड अर्थक्वेक लेस पावरफुल होते हैं इसलिए सुनामी के चांसेस बहुत कम होते हैं along द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एंड जब मिड ओशियनिक रिजेज पर मैग्मा एकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा हायर हाइट का हो जाता है तो हो सकता है वो जो वाटर सरफेस लेवल है उस तो भी ऊपर आ जाए, प्रोजेक्शन हो जाए तो वो आइलैंड बनेंगे, आइलैंड आँख नहीं बनेगा, आइलैंड बनेंगे। ठीक है, बिकॉज कुछ कुछ पोर्शन जो है वो एभव आ गया है। ठीक है, तो ये आपका आइलैंड बनेगा, आइसोलेटेड आइलैंड, जैसे ग्रीनलैंड आइसलैंड। ठीक है, तो ग्रीनलैंड आइसलैंड इट इज नॉट ड्यू टू द ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस, इट इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस एंड बिकॉज ऑफ द राइजिंग ऑफ द मैग्मा, एंड कुछ जगह पर मैग्मा एक्सेसिव निकला और वो बेसिकली सरफेस वाटर को क्रॉस कर दिया, एंड दे गेव राइज टू द आइलैंड।
एग्जाम्पल ग्रीनलैंड और आइसलैंड। ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, अकर्स व्हेन द टू प्लेट बेसिकली मूव्स पैरेलल टू ईच अदर, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाए, क्या दिक्कत है, यहाँ पर तो ट्रांसफॉर्म है ना, स्लाइड पास्ट मतलब सेम डायरेक्शन में जाओ अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारी मर्जी से ये प्लेट थोड़ी ना मूव करती, दे कैन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे कैन मूव द सिमिलर डायरेक्शन, तो स्लाइड फास्ट कर सकते। ठीक है। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, अर्थक्वेक। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म बॉर्डर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद वेरी पावरफुल अर्थक्वेक, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सैन एंड्रेयास फॉल्ट सिस्टम। आप गूगल में सर्च कर लेना, यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, काफ़ी लॉन्ग फॉल्ट सिस्टम है। इट इज़ ऑल बिकॉज जो आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, और जो आपका एक और प्लेट है, शायद जुआन देपू का प्लेट है या फिर भोज प्लेट है, वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाती है एक दूसरे से, इसलिए वहाँ पर आपको सैन एंड्रियास फोर्ट। बाद आपका ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली तो आप देखते ही होंगे, मतलब मैप में। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर, कंप्लीट हमने कर दिया है पूरा। आप समझ लो कि जियोमॉर्फोलॉजी का आधा पोर्शन कवर हो चुका है। अब आपको इजी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इजी टॉपिक में क्या आपको देखने को मिलेगा, इजी टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा वोल्केनिक लैंडफॉर्म, बस आपको फैक्चुअल है, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक्स, टाइप ऑफ रॉक्स, ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। एज वेल एज आपका उसके बाद वेदरिंग, मास इरोजन, मास